वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज इसी नेक दुआओं के साथ शुरू करते हैं आज ज़र्दा पकाना। तो माशाल्लाह रमज़ान है, तो पकौड़े समोसे वगैरह ये वो खा खा के बंदा तंग आ चुका है। तो अब हम आज मीठा स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ। इतना आसान और इतना सिंपल सा तरीका है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो इस तरह बनाते हैं हम। ये है मेरे पास चावल, ये सेला चावल है। अक्सर जो ज़र्दा पकता है वो सेला चावल का ही पकाया जाता है। इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से 1 किलो की मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ। तो इसको मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे भिगो के नीम गर्म पानी में रखा है। तो जो इसमें चीनी जाएगी वो भी 1 किलो जाएगी। 1 किलो चावल है, 1 किलो ही चीनी जाएगी। जो लोग कम चीनी पसंद करते हैं वो इसमें से तकरीबन आप इतनी निकाल सकते हैं 2 दफ़ा करके, तो फिर भी मीठा सही रहता है। लेकिन इसका जो असल टिप्स है वो है 1 किलो चावल में 1 किलो ही चीनी जाती है। तो इसके बाद ये है मेरे पास घी तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम है। ये मेरे पास देसी घी है, आप देसी घी डालें या डालडा जो भी डालें, लेकिन आयल से ये चावल अच्छे नहीं बनेंगे। आयल की स्मेल और तरह की इसमें आती है चावलों में। तो ये है दूध, ये किस टाइम पे जाएगा वो आगे चल के बताएंगे। और ये बादाम है, और ये गरी है मेरे पास, और ये है मेवे। किशमिश मिक्स आप डाल सकते हैं, जो आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप डाल सकते हैं। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, पानी मैंने ऊपर रखा चूल्हे पे, और जब तक इसे बॉयल आता है इसमें क्या क्या डालते हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ी सी चीज़ें इसमें जाती हैं इस टाइम पे। ये मैं छोटे से दालचीनी का टुकड़ा ये इसमें डालूँगी, और ये है मेरे पास बादियान के फूल जो होता है उसके 2 पीस टूटे हुए। ज़्यादा नहीं इसमें जाएगा, इतना सा बस 2 तोड़ के डालूँगी। और 4 है मेरे पास ये लौंग, ये जाएंगे इसमें। और 4 ही हमारे पास छोटी इलायची है। इसके मुंह इस तरह दबा के तो आप इसको डाल सकते हैं, ताकि इसकी खुशबू जो वो अच्छे से पानी में चली जाए। तो इस टाइम पे ये आधी से भी कम चम्मच नमक। आप सोचते होंगे कि चावल मीठे और नमक क्यों? ये इसलिए कि हमारे चावल टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, और इनका भी एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आता है। और इसमें आधी चम्मच मैं घी डालूँगी। ये मेरे पास तकरीबन इस तरह आधा चम्मच है। अगर आप मतलब पिघला हुआ घी डालते हैं तो फिर 2 चम्मच इसमें जाएंगे, ताकि आपके चावल जुड़े नहीं, ख़राब नहीं हो, टूटे नहीं। तो जब तक बॉयल आता है तब तक हम इसको करते हैं कवर। चावल अगर हमारे पास 1 किलो है तो इसमें कम से कम पानी आप 4 किलो से ज़्यादा डालें, 4 किलो से कम ना डालें। जितना पानी आपका ज़्यादा होगा उतना चावल बॉयल होके तो वो साफ़ होगा, चिपकेगा नहीं। अगर पानी आपका कम होगा तो फिर आपका चावल हमेशा चिपकेगा, अगर थोड़े पानी में बॉयल करेंगे। जी तो देखें, पानी हमारा शुरू हो गया उबलना। तो अब हम इसमें डालते हैं कलर। ये ज़र्दा कलर होता है, ये वो है। पहले आप थोड़ा डालें, ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा डाल के तो वो चावल ज़्यादा गहरे वो भी नहीं अच्छे लगते। कुछ लोग होते हैं कि वो जब चीनी पकाते हैं वो चाश उसमें कलर डालते हैं। उसमें आप अगर कलर डालोगे तो वो आपके चावलों को एक जैसा कलर नहीं मिलेगा। कलर हमेशा इधर ही डालना चाहिए, इस टाइम पे पानी के अंदर ही। चावलों को करते हैं हम बॉयल, और चावलों को इतना बॉयल करना है कि आप तकरीबन 70% बॉयल करें और 30% जो है वो इसको छोड़ें, यानी कि कच्चे रह जाएं, तो वो दम में हो। और अगर कनी को आपकी समझें तो 3 कनी चावलों में हो। 3 कनी जब रह जाए तो फिर इनको
आप उतार दें। पानी जो है वो लहरा कर दें और चावल जो किसी टोकरी में या किसी जो छन्नी सी होती है वो उल्टाने वाली चावल जिसमें डालते तो उसमें आप इसको हम चावलों को बॉईल कर लें। तो उसके बाद अब मिलते हैं। तो ये देखें चावल हमारे बॉईल हो गए। ये इस स्टेज पे जब आए तो आप इनका पानी उतार सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको नज़र आए कैसे दिखाऊं। ये देखें, ये 3 कनी जब हमारे रह जाए चावल में तो आप इनको निकाल सकते हैं जी। तो अब हम डालते हैं घी। तो घी हमारा गर्म हो जाता है। जी तो घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालते हैं चीनी, और चीनी के साथ ये मेरे पास है 200 ml दूध। आप पानी भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध का ये है कि इसका टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। तो जब तक चीनी पिघलती है, और सबसे अहम बात, कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे चावल अकड़ गए हैं, वो नरम नहीं बने, वो सख्त बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं वो आगे चल के हम वो भी बताते हैं कि आपके चावल क्यों सख्त होते हैं। चीनी हमारी पिघल जाती है तो फिर हम दोबारा जो तो ये देखें चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई और चाश हमारी पक गई है। तकरीबन ये 1 से 2 मिनट में बन गई है, क्योंकि इसमें हमने दूध डाला और ज़्यादा पानी नहीं डाला। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगता है और वो सही नहीं बनती। तो अब हम इसमें चावल शामिल करते हैं। इसी टाइम पे आके गलती करते हैं, जो चावल अकड़ जाते हैं, जो चावल ख़राब हो जाते हैं, वो गलते नहीं सही। टोकरी में हमारी साफ हो गई अच्छे से। तो अब हम देखें चावलों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं चीनी को, और सुखाना नहीं है आपने चाश को। अगर आप सुखाने बैठ गए तो फिर समझे चावल ख़राब है। ये देखिए सारी चीनी चावलों को अच्छे से लगा लें। इस तरह जो चाश है ये लग गई है तकरीबन, और ये बॉयल आना शुरू हो गया। ये देखिए साइडों पे। तो अब हमने इसी टाइम पे, अगर आप इसको चीनी को सुखाते हैं, ये देखिए इसमें पानी है नज़र आ रहा है, तो फिर ये चावल आपके अकड़ते हैं, फिर चावल नहीं गलता। तो दूसरी बात ये, इनको टाइम जो दम का आपका वो है तकरीबन 25 मिनट, 20 से 25 मिनट। अगर आपने 100% में से 70% इनको गिलाया और 30% नहीं गिलाया तो फिर आपका टाइम इतना है। अब चीनी हमारी लग गई है बिल्कुल इन सारे चावलों को, और इस टाइम पे मैं इसको 25 मिनट तक दम जो है वो कवर कर देती हूँ दम के लिए। अगर आपके पास ये कढ़ाई है, इसको भी आप कवर करें किसी स्टिक के साथ। तो अब हम 25 मिनट के बाद मिलते हैं। मैं भूल गई थी, मैं ये अगर आपने ये गरी को बॉयल किया हुआ है ना, तो फिर आप बाद में भी डाल सकते हैं, पानी में डाल के आप बॉयल करके काटें। लेकिन मैंने बॉयल करके नहीं काटी, मैंने इसलिए साथ ही डाली है ताकि ये दम में ये पिघल जाए। और ये है मेरे पास बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप वो डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और अब हम 25 मिनट के बाद इसका दम खोलेंगे। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें जी। तो देखें 25 मिनट के बाद अब चूल्हा करते हैं हम बंद, और दम हमने दिया खोल। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आई है। और चावल देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कमाल चावल बने। एक एक चावल और इतना खिला खिला देखें। अब हम करते हैं डिश आउट जी। तो
तो देखिए माशाल्लाह क्या लुक वाइज भी इतने ज़बरदस्त, और दिखने में भी और खाने में भी। यकीन माने आप इसी तरीके से बनाएं तो आप बाकी सब तरीके भूल जाएंगे और यही बनाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस जी तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें क्या ज़बरदस्त चावल बने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो ये देखें कितना कितना लंबा चावल है। तो आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।